आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू वीडियो में। आज हम कवर करेंगे बायोग्राफी ऑफ कल्पना सोरेन। कहानी कल्पना सोरेन की। कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ उभरी कल्पना सोरेन की अपनी सरकार के द्वारा इस आधी आबादी के लिए बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को सम्मान देने का एक क्रांतिकारी सोच लाया है। 2024 की झारखंड विधानसभा में भी विशेष भूमिका निभाई। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में कल्पना सोरेन का नाम तेजी से उभरा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका ने न केवल पार्टी को नई दिशा दी, बल्कि उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में उभारा। अब हम देखते हैं अर्ली लाइफ ऑफ कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन का शुरुआती जीवन। कल्पना सोरेन का जन्म कपूरथला, पंजाब के उड़ीसा के एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। कल्पना सोरेन के पिता अम्बा मुर्मू सेना में कैप्टन थे। स्कूल के दिनों में उन्हें हॉकी खेलना बहुत पसंद था, लेकिन पिता के अलग अलग जगह पोस्टिंग होने के कारण कई सारे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़े, जिसके कारण उनका हॉकी छूट गया। क्योंकि जहाँ उनके फादर की पोस्टिंग होती थी, वहाँ कई बार हॉकी खेलना संभव नहीं होता था। कल्पना पढ़ाई में अच्छी थी। 12वीं करने के बाद इंजीनियर बनना चाहती थी। उन दिनों स्टेट में प्री टेस्ट हुआ करता था और कल्पना इस टेस्ट को पास करना चाहती थी। कल्पना ने इस टेस्ट को पास करने के लिए बहुत मेहनत किया और इसकी परीक्षा भी दी। जब रिजल्ट आया तो परिणाम चौंका देने वाला था। तब कल्पना की 13वीं रैंक थी और एसटी कैटेगरी में उन्होंने टॉप किया। अब हम देखेंगे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के शादी के पीछे की कहानी। कैसे कल्पना सोरेन की शादी हेमंत सोरेन से हुई। हेमंत और कल्पना की कहानी एक राजनीतिक से परे एक अनोखा रिश्ता है। हेमंत की बड़ी बहन अंजलि सोरेन की शादी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुई है। कल्पना के पिता अम्पा मुर्मू का घर अंजलि सोरेन के बगल में था। रिश्ते में वे अंजलि सोरेन के जेठ लगते थे। उन दिनों शिबू सोरेन अपने मंझले पुत्र हेमंत सोरेन के लिए कन्या ढूंढ रहे थे और शिबू सोरेन एक शादी समारोह में गए, जहां उनके साथ उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन और मंझले बेटे हेमंत सोरेन भी थे। उस विवाह समारोह में कल्पना के पिता कैप्टन अम्पा मुर्मू भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। इस वैवाहिक कार्यक्रम में शिबू सोरेन ने कल्पना को देखा और पहली नजर में ही उन्हें पसंद कर लिया। हेमंत सोरेन और परिवार के बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आई। दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू का विवाह संपन्न हुआ। उनकी शादी पारंपरिक संथाली रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। ये शादी इलाके की सबसे शानदार शादी थी। सैकड़ों गाड़ियां पहुंची। गाड़ियों के लिए पार्किंग और सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। झारखंड के कई बड़े राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ऐतिहासिक आतिशबाजी हुई, जिसके लिए दूसरे राज्यों से आतिशबाजों को बुलाया गया था। लोगों ने ऐसी आतिशबाजी आज तक देखी नहीं थी। कल्पना सोरेन के शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद कल्पना ने एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। विवाह से पहले कल्पना को खाना बनाना नहीं आता था। शादी के बाद कल्पना ने खाना बनाना सीखा। आज वे अपने परिवार की बेस्ट कुक हैं। शादी के बाद कल्पना ने अपने ससुर शिबू सोरेन से कहा कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर क्या था, ससुर जी ने भी तुरंत हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद कल्पना ने MBA किया और आज रांची में अपना प्ले स्कूल भी चलाते हैं। राजनीति में आने से पहले समाज सेवा के माध्यम से महिला और वंचित तबकों के लिए कार्य करती थी। उन्होंने हेमंत के राजनीतिक जीवन में समर्थन दिया और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही। हाल ही में उन्होंने खुद राजनीति में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद। अब हम देखते हैं कल्पना सोरेन राजनीति में कैसे प्रवेश करती हैं। राजनीति में आने से पहले समाज सेवा के माध्यम से महिला और वंचित वर्गों के लिए कार्य कर चुकी कल्पना, उनकी उम्मीदवारी ने 24 साल पुरानी परंपरा तोड़ी, क्योंकि इस गांडे विधानसभा सीट से पार्टी ने कभी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था।
भाजपा के मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबला करते हुए उन्होंने शानदार जीत हासिल की। कल्पना 2023 तक हाउसवाइफ तक सीमित थी और राजनीति में सक्रिय नहीं थी, न ही राजनीति में आने का उनका कोई प्लान था। लेकिन 30 जनवरी 2024 को कल्पना को अपना यह फैसला बदलना पड़ा। कल्पना ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और चुनाव प्रचार किया, खूब सारी रैलियां की और 2 बार गांधी विधानसभा से विधायक चुनी गई और आज वह अपने पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए स्टार प्रचारक है। यह जोड़ी आज झारखंड की राजनीति में पावर कपल के रूप में जानी जाती है। कल्पना आज शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तीसरी सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। कल्पना की रैलियों में इतनी भीड़ होती है जितनी कई बड़े नेता की रैली में भी नहीं होती। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को झारखंड की राजनीति में पावर क्लब कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता दी, जबकि कल्पना ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया। चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन की चुनावी सफलता और रणनीति को देखें तो कल्पना सोरेन ने अपनी छवि को जनता की नेता के रूप में स्थापित किया। उनके जनसभा में गरीब, आदिवासी और महिलाओं की बड़ी संख्या शामिल होती है। मैया सम्मान योजना और महिलाओं के लिए आरक्षित योजनाओं की घोषणा उनके प्रचार का मुख्य हिस्सा रहा। उनके इलेक्शन का जो परिणाम आया उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उन्होंने गांधी सीट पर 15,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। उनके नेतृत्व ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी इलाकों में और मजबूत किया है। 2024 में चुनाव में महिला नेतृत्व का उदय हुआ। झारखंड के 2024 के चुनाव में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसका एक मुख्य कारण मैया सम्मान योजना भी रहा। कल्पना ने आदिवासी महिलाओं के लिए नेतृत्व का नया मानदंड स्थापित किया। उनकी सफलता ने भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों को झारखंड की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को मान्यता देने पर मजबूर किया। अब देखते हैं कल्पना सोरेन के राजनीतिक भविष्य और चुनौतियां। कल्पना सोरेन को अब मुख्यमंत्री के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि झारखंड में भाजपा का मजबूत संगठन, जेएमएम में आंतरिक राजनीति, झारखंड में विकास और रोजगार के मुद्दे। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में यह साबित कर दिया कि वे हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं बल्कि एक और सक्षम नेता भी हैं। कहानी झारखंड की महिलाओं और आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा है। समय में झारखंड की राजनीति में बड़ा बनती है कल्पना सोरेन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Thank you.